आरती ने वेद से कहा है, वादा करो मुझसे पद्मा को ढूंढ कर लाओगे। अगर पद्मा नहीं मिली तो मैं शादी नहीं करूंगी। वहाँ पर पंकज सर और अंजलि को ये पता चल गया है कि जिस नंबर से पद्मा ने फोन किया था वो नंबर वेद की माँ हेना राजवंशी का है। तो क्या वेद की माँ अभी तक जिंदा है? ये जानने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप हमें हाइप जरूर दीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए फिर फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं वेद आरती से कहता है, अगर पद्मा नहीं मिली तो कैसे पता चलेगा कि मेरी और कली की शादी झूठी थी। वेद कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो आरती, पद्मा मौसी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मुझे नहीं लगता तुम्हारी माँ हमें परमिशन देगी। मुझे लगता है हमें शादी कर लेनी चाहिए। आरती कहती है, मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। शादी करने के लिए हमें माँ का आशीर्वाद तो चाहिए ही ना। माँ के आशीर्वाद के बिना हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। वो मेरी माँ है। वेद कहता है, जानता हूँ मैं कि वो तुम्हारी माँ है, मेरी भी माँ है जिसे मैं आज तक ढूंढ नहीं पाया। वो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई, जिस चीज का आज तक मुझे दर्द है। अगर हमने आज शादी नहीं की तो हम कभी भी शादी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी माँ कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आएगी और हमारी शादी तोड़ देगी। आरती कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शादी तो हर हाल में होनी है। आरती वेद के गले लगकर रोने लग जाती है। वेद कहता है, लेकिन हम पद्मा मौसी को ढूंढेंगे कैसे? आगे हम देखते हैं कुछ लड़कियों को ट्रक में बिठा रहे होते हैं। उन लड़कियों में पद्मा भी होती है। वो गुंडे लड़कियों को धमका रहे होते हैं। वो कहते हैं, चीखना चिल्लाना बंद करो और चुपचाप बैठ जाओ, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। वो गुंडा अपने आदमियों से कहता है, जल्दी करो, पुलिस आने से पहले ही हमें यहाँ से निकलना होगा और सीधा जाना होगा छोटी रानी के पास। वो लोग लड़कियों से भरा ट्रक लेकर निकल जाते हैं। हम देखते हैं पद्मा बहुत ही डरी सहमी होती है, उसे पता नहीं चलता कि अब मैं क्या करूं। आगे हम देखते हैं आरती वेद से कहती है, तुम मुझसे वादा करो कि पद्मा को ढूंढ कर लाओगे। अगर पद्मा मिल जाती है तो ही हमारी शादी होगी। ये मेरा परिवार भी चाहिए और मेरी माँ भी चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा। वेद आरती से कहता है, मैं तुम्हारे लिए पद्मा को कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। वेद आरती से कहता है, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता हूँ। हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे उसे। वो दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने का वादा करते हैं। आगे हम पंकज पुरोहित जी और अंजलि को देखते हैं। एसीपी सर कहते हैं, मैं खुद बहुत हैरान हूँ, इतना मैं इस केस की गहराई में जाता हूँ मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है। अंजलि कहती है, आपके कहने का मतलब है कि ये नंबर हेना राजवंशी का है, यानी कि वेद राजवंशी की माँ का। एसीपी सर कहते हैं, हाँ। एसीपी सर कहते हैं, एक काम करते हैं, वेद को फोन लगाकर इस नंबर के बारे में पता कर लेते हैं। लेकिन अंजलि मना कर देती है और कहती है, नहीं सर, पद्मा ने सुहाग रात वाले दिन इसी नंबर से महक को फोन किया था। एसीपी सर कहते हैं, हाँ, इसके बाद पद्मा पूरी तरह से गायब हो गई थी। अंजलि कहती है, तो सर अब क्या किया जा सकता है? एसीपी सर कहते हैं, सोचने का वक्त दीजिए मुझे। अंजलि कहती है, नहीं सर, हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है। मैं चाहती हूँ मैं ये केस हार जाऊँ अपनी बेटी के सपनों के लिए। मैं चाहती हूँ कि आरती अपने प्यार को वापस पा सके। अली और वेद की शादी नकली थी, ये दोनों साबित कर पाए अपने दिल और जान से। यही चाहती हूँ मैं सर। कली बाहर चोरी छुपे। एसीपी सर और अंजलि की बातें सुन रही होती है, लेकिन सर, कानून ने मेरे हाथों को रोक रखा है। कानून मुझे यही कहता है, अंजलि, वही करो जो सही है। जैसे भी हो, पद्मा को तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी, वरना ये शादी नहीं होगी और मेरी बेटी जिंदगी भर के लिए मुझसे बिछड़ जाएगी और आरती मुझे कभी माफ नहीं करेगी। बाहर छुपकर बातें सुन रही कली को ये पता चल जाता है कि वेद की माँ जिंदा है। उसके फोन से ही पद्मा ने महक को सुहाग रात वाले दिन फोन किया था। कली सूर्यवंशी को फोन लगाती है और कहती है, आप मुझे ये बताइए, वेद राजवंशी की माँ हेना राजवंशी कहाँ है? राजवंशी कहता है, ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? कली कहती है, आप मुझे बताइए ना, वो मर गई थी क्या? सूर्यवंशी कली को बताता है, वो कहीं चले गई थी। सच कहूँ तो वो कहीं भाग गई थी, किसी गैर मर्द का हाथ पकड़कर। खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर चले गई थी वो। कली कहती है, अच्छा, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि वो कहीं से वापस आ सकती है? सूर्यवंशी कली को कहता है, तुम पागलों जैसी बातें कर रही हो। कली उन्हें कहती है, आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। सूर्यवंशी कहता है, हाँ, ये हो सकता है, मगर तुम क्यों ये पूछ रही हो? कली कहती है, क्योंकि पद्मा मौसी ने सुहाग रात वाले दिन जिस नंबर से फोन किया था वो नंबर हेना राजवंशी का है। पद्मा फोन काट देती है। ये सुनकर सूर्यवंशी के होश उड़ जाते हैं। आगे हम देखते हैं, जब अंजलि घर पर आती है तो अपने सामने
में राघव सिंह और अभय सिंह को देखती है। अंजलि उन्हें कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? राघव सिंह कहता है, क्यों मैं यहाँ पर आ नहीं सकता? जो भी हो, आखिरकार ये मेरे समधी का घर है, तुम मेरी बहू हो। तभी अभय सिंह कहता है, हम कार्ड लाए हैं, 100 से भी ज्यादा है, तो तुम अपने बस्ती वालों को और रिश्तेदारों को बांट देना। अंजलि कहती है, क्यों, आप ही ने तो कहा था बस्ती वालों और कुत्तों बस्तियों के लिए आपके घर में कोई जगह नहीं है, तो अब आप उन्हें खुद ही इनवाइट कर रहे हैं। राघव सिंह कहता है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना बड़ा ही तमाशा होगा। अंजलि कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। राघव सिंह कहता है, इसमें नहीं समझने वाली बात कौन सी है? पद्मा को ढूंढना नामुमकिन है, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। इसके बावजूद मैं वेद और आरती की धूमधाम से शादी करवाऊंगा। पूरा दिल्ली शहर आएगा मेरे घर में, बड़े बड़े लोग होंगे और उनके सामने सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने से पहले ही ये एडवोकेट अंजलि अवस्थी वहाँ कोर्ट का ऑर्डर लेकर पहुँचेगी और तुम अपनी ही बेटी की शादी तोड़ दोगी, उसका घर बसने से पहले ही तोड़ देगी। इससे बड़ा तमाशा और क्या होगा? ये सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। राघव सिंह कहता है, मुझे तुम पर बहुत तरस आता है, क्योंकि मैंने तुमको ऐसी दुविधा में डाल दिया है जिसका तुम्हारे पास कोई हल नहीं है। मेरे बिछाए हुए जाल में तुम पूरी तरह फंस चुकी हो। अब तुम सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गई हो, जिसकी डोर अब मेरे हाथ में है। अब मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तुम्हें मैं अपने इशारों पर नचाऊंगा और देखना तुम नाचोगी। अभय सिंह कहता है, जिंदगी का पहला केस है जो राघव सिंह राजपूत हारना चाहते हैं, और जाओ तुम जाकर ये साबित कर दो वेद और कली की शादी हो चुकी है। जीत जाओ तुम ये केस, और देखना एक केस जीतने के बाद तुम उस शादी के मंडप में हजारों बार हारोगी। अंजलि उन्हें वहाँ से निकलने के लिए कहती है। वो वहाँ से जा रहे होते हैं, अंजलि उनको रोकती है। अंजलि कहती है, एक एडवोकेट का फर्ज भी निभाऊंगी, एक माँ का फर्ज भी निभाऊंगी और एक सिटीजन होने का फर्ज भी निभाऊंगी मैं। राघव सिंह कहता है, कैसा फर्ज? अंजलि कहती है, क्राइम को रोकना हर सिटीजन का फर्ज होता है। अंजलि कहती है, पद्मा को तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी, वेद और आरती भी उसको ढूंढ रहे हैं। उस शादी के मंडप में मैं पद्मा को लेकर पहुंच जाऊंगी। उसी मंडप में मैं आपके चेहरे का निकाब देखना उतार कर रहूंगी। आपके पूरे परिवार का जो मैं हाल करूंगी आप सोच भी नहीं सकते। तमाशा देखने का बहुत शौक है ना आप लोगों को, तो मैं दिखाऊंगी आपको तमाशा। अंजलि राघव सिंह और अभय सिंह को कहती है, निकल जाइए यहाँ से। अंजलि कहती है, ये मैं साबित कर कर ही रहूंगी, पद्मा के किडनैप के पीछे और अमन सिंह राजपूत के मर्डर के पीछे जिसका हाथ है वो आपका दामाद युवराज सिंह ही है, और उसको बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं राघव सिंह राजपूत। राघव सिंह कहता है, झूठ है ये सब। अंजलि कहती है, ये सब कुछ मैं साबित करके दिखाऊंगी, फिर आपके हाथ में अफसोस के अलावा कुछ नहीं होगा। अंजलि कहती है, शादी में मैं सबको लेकर आऊंगी, बस्ती वाले भी आएंगे, फिर सब लोग देखेंगे तमाशा। इतनी बेइज्जती सहने के बाद राघव सिंह और अभय सिंह वहाँ से चले जाते हैं। अभी अंजलि के पास गणेश जी आते हैं। वो कहते हैं, तू चाहती क्या है? अपनी बेटी की शादी तोड़ना चाहती है या रिश्ता जोड़ना चाहती है? अंजलि कहती है, आरती मेरी और अमन जी की आखिरी निशानी है। अंजलि कहती है, आज भी याद है मुझे, वो अमन के साथ बिताए हुए हसीन पलों को याद करती है, और इन्हीं हसीन पलों के साथ एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ कल मिलते हैं।